नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और राजस्थान के भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपवा तंत्र। तो अपवा तंत्र को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हमने इसको दो भागों में बांटा है। एक अपवा तंत्र में नदियाँ भी आ जाएगी, दूसरा झीलें। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, टॉपिक का नाम है राजस्थान का अपवा तंत्र। इस अपवा तंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले राजस्थान की नदियाँ और राजस्थान की झीलें, है ना। तो एक एक को पकड़ लो। सबसे पहले नदियों की बात करें तो अरब सागर में जाने वाली नदियां, अरब सागरीय प्रवाह, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली बंगाल की खाड़ी का अपवाह, और जो कहीं नहीं जाती वरन आंतरिक भागों में विलुप्त हो जाती है वो आंतरिक अपवाह है। तो राजस्थान का अपवा तंत्र का पहला पार्ट हो जाएगा नदियां। तो नदियों को तो पढ़ लिया, अरब सागरीय अपवाह, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अपवाह कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है झीलें। झीलों की बात करें, राजस्थान में दो टाइप की झीलें मिलती है, खारे पानी की और मीठे पानी की। खारे पानी की और मीठे पानी की। जैसा कि ये राजस्थान का आप मानचित्र देख रहे हो, देखो ये बीच में अरावली है, विकर्णनुमा फैली हुई है। इस तरफ थार का मरुस्थलमल पश्चिम राजस्थान है, ये पूरी राजस्थान है। आप देखोगे कि खारे पानी की झील ज़्यादा थार के मरुस्थल में पश्चिम राजस्थान में मिलती है, मीठे पानी की अधिकांश झीलें पूरी राजस्थान में मिलती है। ध्यान से सुनना, अधिकांश झीलें, सभी नहीं, अधिकांश। तो अधिकांश खारे पानी की झीलें पश्चिम राजस्थान में, अधिकांश मीठे पानी की झील कहाँ मिलेगी? पूरी राजस्थान। तो अधिकांश झील कहाँ मिलेगी? पश्चिम राजस्थान में अधिकांश बोला है, अधिकांश, अधिकतर खारे पानी की झील पश्चिम राजस्थान में मिलेगी। आपसे पूछ ले इसका कारण क्या है, तो दो तीन कारण है। एक तो ध्यान रखना, कच्छ के रण से आने वाली हवा, कच्छ के रण से जो हवा आती है वो यहाँ बगल में गुजरात है, कच्छ के रण से हवा आती है, अपने साथ भारी मात्रा में नमक लाती है और यहाँ अरावली से पहले जमा कर देती है। जब बारिश होती है तो नमक जल में घुलकर झीलों में एकत्रित हो जाता है, इस वजह से पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट पूछ ले आपसे, एक तो कच्छ के रण से आने वाली हवाएं, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये टेथिस सागर का क्या अवशेष है, टेथिस सागर का ये क्या अवशेष है, उस वजह से यहाँ की झीलों का पानी खारा है। यहाँ धरातल में माइकासिस नाम की चट्टान मिलती है, वो लवणीय चट्टान है, उस वजह से क्या हो जाता है? खारा। तो कच्छ के रण से आने वाली हवाएं, टेथिस सागर का अवशेष, जिससे माइकासिस चट्टानों की वजह से यहाँ का पश्चिम राजस्थान की झीलों का पानी खारा हो जाता है। तो हम अब राजस्थान में कौन कौन सी खारे पानी की झील है, आपके इस एग्जाम में किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, तो आइए उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए राजस्थान में खारे पानी की झीलें, तो एक एक करके हम लोग इसका देख लेंगे ना। देखो सबसे पहले ये मानचित्र आप देख रहे हो, सबसे पहले ये देखिए बीकानेर जिला है। बीकानेर जो जिला है ना, बीकानेर जिले में एक जगह है लूणकरणसर, राव लूणकरण, जो बीकानेर के तीसरे महाराजा होते हैं राव लूणकरण, उसने लूणकरणसर कस्बा बसाया और लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो बीकानेर में आपसे पूछ ले खारे पानी की झील कौन सी है, तो बीकानेर में आपका हो जाएगा लूणकरणसर, लूणकरणसर। क्लियर है? तो बीकानेर में खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? लूणकरणसर, है ना। बीकानेर के बाद थोड़ा आगे आ जाइए। बीकानेर के बाद मैं ये जैसलमेर लिख रहा हूँ। जैसलमेर की यदि हम लोग बात करें तो जैसलमेर बहुत ईजी है। देखिए जैसलमेर में झील आपको खारे पानी की मिलेगी, जैसलमेर। देखिए जैसलमेर में कौन सी झील है? जैसलमेर में है कावोद, जैसलमेर में है कावोद, ध्यान रखना जैसलमेर में कावोद झील है। तो खारे पानी की याद रख लीजिए, बीकानेर में लूणकरणसर और जैसलमेर में कावोद, ये छोटी छोटी झीलें हैं ना। आगे बढ़े, उसके बाद मैं बात करूँ, ये बाड़मेर है। तो बाड़मेर में एक बहुत बड़ी झील है बाड़मेर। बाड़मेर में खारे पानी की झील का नाम है पंचपदरा। इस पंचपदरा झील से सवाल कई आते हैं, इसमें 5-7 फैक्ट और है। पहली बात, इस झील का जो निर्माता है वो निर्माता है पंचाभील। कौन सा भील? पंचाभील। पंचाभील इसका निर्माता है और ये सर्वाधिक खारी झील है, सर्वाधिक खारी झील। यहाँ का जो नमक है उसमें 98% NaCl है। इतनी खारी झील है, इतनी खारी झील है
जब अजमेर की नागपाड़ से निकलने वाली लूणी नदी बाड़मेर के बालोतरा के पास आती है, झील के पास आती है, तो इसके बाद बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। इतना ज़्यादा नमक है इसमें, है ना। तो याद रख लीजिए, यहाँ का सर्वाधिक खारी झील है, नमक में 98% सोडियम क्लोराइड मिलता है। मैं यूँ कह सकता हूँ सर्वोत्तम गुणवत्ता का नमक है, सर्वोत्तम गुणवत्ता का क्या है, नमक है। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता का नमक है। तीसरा पॉइंट आप याद रख लीजिए, यहाँ खारवाल जाति रहती है, खारवाल जाति, खारवाल जाति वो परंपरागत तरीके से, है ना, मोरली झाड़ी से नमक बनाती है, मोरली झाड़ी। तो खारवाल जाति मोरली झाड़ी से क्या बनाती है, नमक के स्फटिक बनाती है, नमक के स्फटिक बनाती है। तो याद रखना, खारवाल जाति है, मोरली झाड़ी है। तो खारवाल जाति मोरली झाड़ी से परंपरागत तरीके से नमक के स्फटिक बनाती है। याद रखना, ये लूणी नदी के जल को क्या कर देती है, लूणी नदी के जल को ये क्या कर देती है, जल को ये खारा कर देती है, खारा बना देती है। कहाँ, बालोतरा के पास। तो बालोतरा के बाद लूणी नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और सुनिए, तो ये तो बात होगी पचपदरा झील के बारे में, कॉमन बातें हो गई। पचपदरा झील के बारे में और बात करें तो याद रख लीजिए, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स, यहाँ जो नमक बनाने वाला कारखाना उसको क्या कहेंगे, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स, जिसकी स्थापना होती है 1960। तो राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स। और यहाँ याद रख लीजिए, यहाँ का नमक है, उस नमक को क्या बोलेंगे, कोसलू, क्या बोलेंगे, कोसलू। यहाँ का नमक है कोसलू। क्लियर है। चलिए, पचपदरा हो गया। तो देखिए, बीकानेर के अंदर लूणकर्ण सर कोई खास बात नहीं है। जैसलमेर में याद रखना कावोत, कोई खास बात नहीं है। ये जो पचपदरा झील है बाड़मेर की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचा भील ने बनाई, सर्वाधिक खारी है, मतलब नमक में 98% सोडियम क्लोराइड है, सर्वोत्तम गुणवत्ता का नमक मिलता है। सुन लीजिए, खारवाल जाति मोरली झाड़ी से नमक के स्फटिक बनाती है। लूण नदी इसके पानी को बालोतरा के बाद खारा बना देती है। नमक बनाने वाली संस्था राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स 1960 में, यहाँ का नमक कहलाता है कोसलू। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इस साइड से आ जाते हैं। गंगानगर और मारेनो कोई खारे पानी की झील नहीं है। चूरू की बात कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ चूरू। देखिए, मैं चूरू की बात कर लेता हूँ। देखिए, चूरू की बात करें तो चूरू में एक झील है ताल छापर, है ना, ताल छापर। ध्यान से सुनना, चूरू की जो ताल छापर झील है वो खारे पानी की झील है। और ताल छापर झील के आसपास का बेल्ट अभ्यारण्य घोषित कर रखा है, ये हमने अभ्यारण्य में पढ़ाया था। और काले हिरण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसे काले हिरणों का संसार कहते हैं। कुरजा पक्षी भी आता है। तो याद रखना, ताल छापर झील है और चूरू में। और मैं बता दूँ ये क्या है, यहाँ अभ्यारण्य भी घोषित कर रखा है, जहाँ क्या पाए जाते हैं, काले हिरण। बस। चलिए, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आ गया आपका सीकर। तो सीकर में देखो कौन कौन सी झीलें हैं, याद रख लीजिए। सीकर बहुत सिंपल है। सीकर में तो आपको पता ही है, एक तो हो जाएगा रेवासा, एक हो जाएगा कोछोर। तो सीकर में दो है, कोछोर और रेवासा। तो सीकर में है कोछोर और रेवासा, सीकर में कोछोर रेवासा, कोछोर रेवासा, कोछोर रेवासा। चलिए, ये आपका देखिए यहाँ जोधपुर है। तो मैं जोधपुर की झीलें बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, जोधपुर की भी यदि बात करें तो जोधपुर में भी खारे पानी की झीलें हैं। क्लियर है। देखो जोधपुर में कौन कौन सी है, एक तो फलोदी कस्बा एक नहीं है, तो फलोदी में भी झील है खारे पानी की। और एक फलोदी के पास है बाप। तो फलोदी और बाप खारे पानी की झील जोधपुर में, फलोदी और बाप जोधपुर में। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। बीकानेर में लूणकर्ण सर, जैसलमेर में कावोद, बाड़मेर में पचपदरा। बहुत सारी बातें करी है हमने पचपदरा के बारे में। फिर सर्वोत्तम क्वालिटी का नमक। फिर चूरू में ताल छापर, चूरू में क्या हो जाएगा, ताल छापर। उसके बाद सीकर में कोछोर और रेवासा, कोछोर और रेवासा। जोधपुर में दो याद रख लीजिए, फलोदी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बाप हो जाएगा। फलोदी और बाप, फलोदी और बाप। अब यदि हम लोग बात करें तो नागौर झील है, नागौर में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। तो अब हम नागौर और जयपुर ज़िले की बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सी खारे पानी की झील है। तो आइए ज़रा देखते हैं नेक्स्ट।
देखो नेक्स्ट यदि आप देखा तो जियां थे मानचित्र देखने लग रहे हो, देखिए ये नागौर जिले और नागौर से सटा हुआ कौन सा है, जयपुर। नागौर बड़ा है, इस साइड से जयपुर है। तो एक झील है हमारी जो नागौर और जयपुर की सीमा पर है, और तो और बारिश जब ज़्यादा होती है तो इसका पानी अजमेर तक चला जाता है। क्लियर है। अच्छा चलो इस झील के बारे में पढ़ लेते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ सांबर झील की बात। क्लियर है। तो मैं कर रहा हूँ सांबर झील की बात। तो याद रख लीजिए मैं लिख रहा हूँ जयपुर। तो याद रख लीजिए जयपुर जिले के अंदर सांबर झील का अधिकांश भाग पड़ता है। अब आप समझ रहे होंगे कि जयपुर में क्यों, क्योंकि सांबर झील का जितना भी, क्योंकि यहाँ नमक बनता है और ये खाने लायक नमक है, और इतना ही नहीं भारत का 8.7% नमक यहाँ बनता है, इसलिए इसका जितना भी प्रशासनिक काम होता है वो जयपुर में होता है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय जयपुर में, इसलिए मैं जयपुर लिख रहा हूँ। हालांकि ये जयपुर के साथ नागौर में फैली हुई है, ज़्यादा पानी आवे तो अजमेर में भी इनको पानी चलो जा। चलिए सांबर झील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थाने पूछ लिया इस सांबर झील का प्रवर्तक कौन है, तो है वासुदेव चौहान। गुरु जी ओ यहाँ किया हो बन खारे पानी की झील क्यों बनाई, अरे इसका प्रवर्तक वासुदेव चौहान हम नहीं कह रहे, ये कह रहा आपका बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। ये बिजोलिया शिलालेख है, भीलवाड़ा के अंदर 1170 का है, ये सब आपको बता रखा है, और गुणभद्र इसके लेखक है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, क्योंकि चौहानों के संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष ही कौन है, ये है वासुदेव। हालांकि बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है कि इसके प्रवर्तक वासुदेव चौहान है, लेकिन वास्तव में ये झील कृत्रिम झील नहीं है, ये तो प्रकृति द्वारा निर्मित है, रियल में ये प्राकृतिक झील है। चलिए ये बात तो हो गई। उसके अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, प्लस भारत का 8.7% नमक इसी झील से बनता है। नमक बनाने की जो विधि है, विधियाँ, तो 2 विधि है, ध्यान से सुनना। एक विधि है क्यार और दूसरी विधि क्या है, रेस्ता। क्यार और रेस्ता। क्यार मतलब क्यारी बना के, और रेस्ता मतलब हवा से सुखाकर, हवा से सुखाकर। ठीक है, आप कहीं बनावा नमक बना। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2019-18 में पूछा गया कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खारे पानी की झील है जिस पर आमेर और मारवाड़ का संयुक्त अधिकार था। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। नागौर पड़े, मारवाड़ मतलब जोधपुर में रियासत काल में, और जयपुर जयपुर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सांबर झील। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रियासत काल में 2 रियासतों का यहाँ क्या था, संयुक्त अधिकार। तो 2 रियासतों का इस पर संयुक्त अधिकार था। कौन कौन सा था, एक रियासत थी मारवाड़, बोले तो जोधपुर, प्लस आमेर या जयपुर। फिर जब अंग्रेज आए तो मैं लिख देता हूं कि EIC ने इसको क्या ले लिया, EIC ने इसको लीज पर ले लिया, लीज या पट्टे। अंग्रेजों ने इसको क्या कर लिया, लीज या पट्टे पर लिया। ठीक है, और सुनिए इस में 1964 के अंदर याद रखना या SSL सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना होगी, जिसमें कितना है, भारत सरकार का 40% है और राजस्थान का कितना है, सॉरी भारत सरकार का 60 है, राजस्थान का कितना है 40 है, तो 40-60 का अनुपात है ना। तो याद रखना 1964 में यहाँ कौन सा है, केंद्र सरकार का उपक्रम है SSL सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभर साल्ट लिमिटेड, जिसमें कितना अनुपात है, 60-40 का अनुपात है। चलो और क्या क्या बातें हैं इसके किनारे की यदि हम बात, अच्छा यहाँ साल्ट म्यूजियम भी है, क्या है, यहाँ साल्ट म्यूजियम है, यहाँ साल्ट क्या है, म्यूजियम है, साल्ट म्यूजियम है। चलिए और बात करते हैं, यहाँ दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो मैं बता दूं थोड़ा सा। ये मान लो आपकी ये झील है, ये कौन सी झील है, सांबर। तो
तो ये झील के किनारे यदि बात करें तो एक पहाड़ी पर तो एक देवी को मंदिर है। बताओ, आपको याद है कि जब चौहान सांबर में ही आए थे, जब सांबर में ये अपना साम्राज्य की शुरुआत करते हैं चौहान, तो चौहानों सांबर के चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता। तो शाकंभरी माता का मंदिर है, तो इसके किनारे एक तो याद रखना शाकंभरी माता का मंदिर है। पहाड़ी पर कौन सा है? शाकंभरी माता का मंदिर है। एक प्राचीन काल में पौराणिक कथा है कि ये ययाति की साम्राज्य स्थली है। ययाति यहीं रहता था, ययाति का ये साम्राज्य। तो ययाति का साम्राज्य है, इसके झील के पास एक पहाड़ी पर क्या है? शाकंभरी माता का मंदिर है। और यहीं 1562 में अकबर ने क्या लगाया था? दरबार। और अकबर और हरखाबाई की क्या हुई थी? विवाह भी यहीं हुआ था। तो सांबर में ही अकबर और हरखाबाई की शादी हुई थी। इसके अलावा और हम क्या याद रख सकते हैं? यहाँ एक मस्जिद है, यहाँ एक क्या है? यहाँ एक मस्जिद है और उस मस्जिद का नाम है इसामुद्दीन चिश्ती। इसामुद्दीन चिश्ती की यहाँ दरगाह है। तो इसामुद्दीन चिश्ती की यहाँ क्या हो जाएगी? दरगाह है। तो 2-4 बातें याद रख लीजिए। क्या क्या बातें याद रखनी है? एक तो शाकंभरी माता का मंदिर हो जाएगा, शाकंभरी माता का मंदिर। दूसरा, ययाति की ये साम्राज्य स्थली, अकबर का 1562 में यहीं क्या हुआ था? विवाह हुआ था। और यहीं इसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और यहीं सांबर झील है। इतनी बातें आप लोगों को सांबर झील के बारे में याद रखना है। सांबर के बाद नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे और कौन कौन सी राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं। तो अब तो नागौर की बच गई सारी झीलें। देखो, बहुत ईजी है। पहली बात मैं लिख रहा हूँ नागौर। पहली बात तो एक बात लिख देता हूँ, नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झील है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सारों ज़्यादा झील घट है, अरे उदयपुर में झीलों की नगरी, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील पूछ ले तो नागौर आंसर हो जाएगा। चलिए नागौर में देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। तो नागौर में एक झील है डीडवाना, जहाँ पाडा या सरकी माता है ना। डीडवाना झील के अंदर 2-4 बातें हैं। यहाँ का नमक क्या है? अखाद्य नमक है। तो इसका यूज कागज़ और उर्वरक उद्योग में किया जाता है। यहाँ काम करने वाला जो नमक बनाने वाली कंपनियों को तो देवल कहते हैं। यहाँ जो संयंत्र है उसको बोलते हैं राजस्थान स्टेट। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, पेपर है ना, पेपर में आया था राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के 2 कारखाने है ना, सल्फाइड संयंत्र, एक सेकंड, सल्फेट और सल्फाइड। राजस्थान, देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स क्योंकि ये जो नमक है खाने वाला तो नहीं है, अखाद्य। तो सोडियम सल्फेट संयंत्र और सोडियम सल्फाइड वर्क्स, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और सल्फाइड वर्क्स, ये पूछा गया है। तो यहाँ याद रख लीजिए राजस्थान स्टेट केमिकल्स जो वर्क्स जो कंपनी उसके 2 है, सोडियम सल्फेट वर्क्स और दूसरा सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड वर्क्स। यहाँ का जो नमक है ना उसको क्या बोलते हैं? डीडू। क्या बोलते हैं? डीडू, है ना। तो डीडू में इतना ही बात याद रखना, नमक अखाद्य है ना, तो यूज़ किस में होता है? कागज़ उद्योग में ना, और उर्वरक बनाने में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स यहाँ कार्यरत है। सोडियम सल्फाइड, इसके 2 संयंत्र है, सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट वर्क्स। नमक को डीडू बोलते हैं। नमक बनाने वाली निजी संस्था, निजी संस्था जो क्या बना रही है? नमक बना रही है, याद रख लो, उनको स्थानीय भाषा में कहेंगे देवल। क्या कहते हैं? देवल। आपसे पूछ ले कि देवल क्या है, तो डीडवाना में खारे पानी की जो झील है वहाँ नमक बनाने वाले जो निजी कंपनी है, निजी संस्था, उसको देवल कहेंगे। नागौर में और कौन सा है? नागौर में वो हो जाएगा डेगाना, डेगाना भी झील नागौर डेगाना। और कौन सा हो जाएगा? कुचामन। और कौन सा हो जाएगा? कुचामन। तो नागौर में सर्वाधिक ये झीलें हैं, तो याद रखना डेगाना के अंदर भी झील है, कुचामन के अंदर खारे पानी की झील है। एक नागौर में कस्बा पड़ता है नावा, नावा में झील नहीं है, नावा में नमक मंडी है, नावा में नमक मंडी है, नावा में नमक मंडी है। क्लियर है?
अब सुनिए जरा ध्यान से, अब नोट लगा के कुछ बातें बता रहा हूँ। देखिए, भारत की आप बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन की यदि बात आ जाए तो भारत में ओवरऑल सबसे ज़्यादा नमक है वो गुजरात स्टेट बनाता है। और राजस्थान का नंबर कौन सा है? दूसरा। तो गुजरात 1 नंबर पे है और राजस्थान का नंबर क्या है? 2nd रैंक है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक नमक गुजरात बनाता है क्योंकि गुजरात की समुद्र तट की तटरेखा सबसे लंबी है, इसलिए गुजरात बनाता है। राजस्थान नंबर 2 पे आता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि झीलों की दृष्टि से भारत में यदि सर्वाधिक नमक उत्पादन का नाम आएगा तो किसका आएगा? तब हमारे राजस्थान का आएगा। झीलों की दृष्टि से बात करें, केवल झील की बात करें तो राजस्थान कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे है। ठीक है, तो झीलों की दृष्टि से राजस्थान 1 नंबर पर है, ओवरऑल में 2 नंबर पर है, टोटल ओवरऑल में गुजरात 1 नंबर पर है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ हो जाएगी? नागौर में हो जाएगी। तो ये राजस्थान की हम खारे पानी की झीलें पड़ी है। मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। बीकानेर में लूणकरणसर, चूरू में तालचापर, सीकर में कोछोर और रेवासा, इधर आइए जैसलमेर में कावोद, बाड़मेर में पचबदरा, पंचाबील, मोरली, झाड़ी, खारवाल जाति। ठीक है, और यहाँ का नमक कोसलू इतना खारा है, 98% के NaCl है, सर्वोत्तम क्वालिटी का नमक है, सर्वाधिक खारे पानी की झील है। इस साइड से आइए आप, फिर आप आओगे जोधपुर में वापुर फलोदी, फिर जयपुर नागौर में सांभर, यहाँ का नमक सांभरी कहलाता है। क्लियर है? जोधपुर और जयपुर दोनों का संयुक्त अधिकार रहा। वासुदेव चौहान इसके क्या प्रवर्तक है, ऐसा बिजुलिया शिलालेख में मिलता है। यहाँ ययाति की यह साम्राज्य स्थली रही, यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर है। अकबर का हरकाबाई के 1562 में हरकाबाई से शादी हुई थी। इसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और सांभर झील में ध्यान रखना, तीर्थों की नानी देवयानी, यही तीर्थस्थली है, ये ध्यान रखना। सांभर में तीर्थों की नानी देवयानी का तीर्थस्थल है, वो यही है जो तीर्थों की नानी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है? इसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह। साल्ट म्यूजियम में अंग्रेजों ने इसको लीज पर लिया था। और SSL सांभर साल्ट्स लिमिटेड 1964, जिसमें 60-40 का रेशियो है। क्लियर है? सांभर के बाद हमने पढ़ा नागौर में, और देखो खारे पानी की सर्वाधिक झीलें। डीडवाना का नमक एकादे नमक में यूज होता है। यहाँ सोडियम, राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष जिसके 2 है ना सेंटर, कौन सा? सोडियम सल्फेट और सल्फाइड। देखिए सोडियम सल्फेट और सल्फाइड। क्लियर है? यहाँ का नमक कहलाता है डिडू। निजी संस्थाओं को क्या बोलते हैं? देवल। और नागौर में कौन कौन से जिले? डेगाना, कुचामन। नावा क्या है सर? नावा नमक मंडी है, स्टार लगा लो। नावा ध्यान रखना क्या है? नमक मंडी है। नोट, भारत में सबसे ज़्यादा नमक गुजरात, राजस्थान का नंबर 2। यदि हम बात करें झीलों की दृष्टि से, यदि फर्स्ट रैंक पर कौन है तो झीलों की दृष्टि से राजस्थान, क्योंकि सांभर अकेली पूरे हिंदुस्तान का 8.7% नमक उत्पादित करती है। तो ये था हमारे अपवा तंत्र का एक पार्ट, खारे पानी की झीलें, जो एक ही क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। मैं कह रहा हूँ इतने फैक्ट्स और कंसेप्ट आपको याद है तो एग्जाम में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।